सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। हम मौजूद है इको गार्डन में। यहाँ पर 10 कंडक्टर हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रकार से 10 कंडक्टर का जो टेंडर था वो टेंडर बेस पे काम चल रहा था। फिलहाल अब टेंडर हट गया है, लेकिन इन टोटल कंडक्टरों की बात करें 3200 है। अब टेंडर दूसरे को दे दिया गया। फिलहाल इनमें 3200 कर्मचारी हैं, दूसरे को टेंडर दे दिया गया। इनका बकाया जो है वो 2 से 3 महीने का है, लेकिन और इनसे जो है डीडी के नाम पर 25,000 रुपए लिए गए थे, वो भी वापस नहीं किए गए हैं। फिलहाल ये तमाम जो कंडक्टर है इनसे बात करते हैं। शांत हो जाइए। इन मांगों को लेकर पूरा ये प्रदर्शन आपका चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए गए थे, ये ना दिखाइए, आप बात बताइए क्या हुआ। अरे सर, हम लोग गए थे। पहले तो गए हैं एमडी ऑफिस, वहाँ पे उनसे मिले जीएम साहब से। तो हमने कहा सर कि आरएम कह रहे हैं कि ड्यूटी करो। तो हम लोग तो मान लीजिए ड्यूटी कर ही रहे हैं, लेकिन हमें सैलरी कौन देगा, इसका कुछ लिखित प्रमाण है नहीं हमारे पास, ना आप कुछ बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर विभाग में रहना है तो नौकरी करो, लेकिन लिखित हमें कुछ ना दे रहे हैं वहां से। फिर वहां से हम लोग चले आए। हम लोग वहां से चले आए, सीएम ऑफिस जा रहे थे। सीएम ऑफिस के बाहर हम लोगों को रोक लिया गया है, वहां से हम लोगों को यहाँ छोड़ दिया गया है। फिलहाल मांगे क्या हैं आप लोगों की? जिस प्रकार से टेंडर बेस पे आप लोगों को रखा गया था, शायद हटा दिया गया, वहां से दूसरे को टेंडर देने की प्लानिंग होगी, तो क्या था आप लोगों का टोटल कितने दिन से बताया है? सैलरी हम लोगों की एक तो 2 महीने बाद आती है, महीने मतलब 2 महीने के बाद ही आती है, उससे पहले नहीं। उसमें भी 1 रुपए 59 पैसे हमें मिलते हैं, 15 पैसे कंपनी खा जाती है। फिर भी कंपनी का पेट नहीं भर रहा है, ना मुझे नाइट मिलती है। अब किलोमीटर के हिसाब से 1 रुपए 40 पैसे 30 पैसे ऐसे में करके देते हैं। 3,000 जो बोनस मिलता है वो भी नहीं देते हैं। अब के धांधली चल रही है। और जो विभाग वाले हैं, जो विभाग से हैं, उनको 3,000 प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो लोग विभाग से हैं उनको 3,000 प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और हम लोग 22 ड्यूटी 5,000 किलोमीटर पूरा करते हैं, हम लोग को नहीं दिया जाता है कुछ भी, कोई बोनस नहीं दी जाती है। और जो सैलरी आती है उसमें भी कट पिट कर आती है, और बहुत हम लोग का इतना शोषण किया जा रहा है कि अब क्या बताएं। और हम लोग को मतलब आउटसोर्सिंग पे रखे थे 1 साल, इसका मतलब कंपनी का टेंडर भी खत्म हो चुका है, और हम लोग को कंपनी बोल रही है अब हम लोग से कोई मतलब नहीं रह गया। विभाग कह रहा है ड्यूटी करो। नौकरी कर रहे थे हम लोग तो 6 साल, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। कंपनी का 11 महीना का टेंडर था, कंपनी का टेंडर खत्म हो चुका है। विभाग कह रहे हैं नौकरी करो। अब विभाग कह रही है नौकरी करो, तो हम लोग को पैसा कौन, सैलरी कौन दे देगा? कंपनी कह रही है हम लोग से मतलब नहीं है, कंपनी अपने आप कह रही है कि हम लोग से मतलब नहीं है, और विभाग कह रहा है कि करो करो करो। कैसे करें? ना वो लिखित दे रही है, हम कैसे जॉब कर लें? ये तो यही हम लोग की बहुत बड़ी समस्या है। या तो वो लिखित दे दे कि हम आप लोग को सैलरी देंगे तो हम लोग जॉब कर लें। हमारी मांग है समान कार्य समान वेतन। आप क्या बता रहे हैं? हमारी ये मांग है समान कार्य समान वेतन। जैसे संविदा वालों को सैलरी मिलती है, वैसे ही हम लोगों को मिले। सेम हम उन्हीं की तरह काम करते हैं, उन्हीं की तरह ड्यूटी उनसे ज्यादा किलोमीटर, उनसे ज्यादा लोड फैक्टर। तो हमारी मांग है कि उन्हीं की तरह जितना उनको किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है उतना ही हमें मिले। आप क्या बता रहे थे पहले? ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ भैया, जैसे क्या बोलते हैं संविदा वालों को सैलरी मिल रही है तो इतनी मुझे भी दी जाए, और ये कंपनी को दे रहे सीधा 800 महीने से इन्होंने दिया, कंडक्टर को सीधा सैलरी दी है। विभाग कंपनी हटा दी जाए सर। विभाग में आप तो गए थे, तो क्या वहाँ बताया गया आप लोगों को? वहाँ से मना कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब है, अपनी कंपनी से बात करिएगा। कंपनी वालों कर रहे थे, मेरे अभी कोई टेंडर रिन्यू नहीं गया। अगर वो कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो अपनी बेस पे करिएगा, सैलरी मिले, अन्यथा मुझे मत मिले, मुझे कोई मतलब नहीं। कितने मिल जाती थी? कितनी सैलरी आप लोगों की आती थी? कट पिट के आती है 12,000 आ जाए, 13,000 आ जाए पूरी मंथली की, कट के 10,000 आ जाए, किसी का 8,000 आ जाए।
सैलरी कोई किसी की फिक्स नहीं। कंपनी ने आपसे कुछ पैसे लिए थे क्या? अब आप कुछ ऐसा जिक्र कर रहे थे कंपनी में नौकरी लगवाने के, उस पे जो है नहीं, सिक्योरिटी लिख गई है हमें 25,000 रुपया। तो क्या वो वापस हो गई? अभी तो नहीं हुई ना, कोई वापस होने की बात चांस है कोई। नहीं, आपने पूछा नहीं कि हम तो नौकरी नहीं करेंगे, हमको तो बता दिया गया जो हमने जमा किया था वो तो हमारा वापस। मैं स्टार्टिंग में पूछा था, मैंने पूछा था स्टार्टिंग में जॉब मुझे नहीं करनी, तो आप वो बोले हमें छुट्टी नहीं, सिक्योरिटी नहीं होगी वापस। हाँ जी, सबके साथ भी वही है। सर आपको शुरुआत से माजरा बताते हैं हम। कि सर जब हमारी जब ज्वाइनिंग मतलब कि जब भर्तियां निकली थी, तब उन्होंने पहले तो हमारी सिक्योरिटी मनी जमा की गई, ठीक है, और उसके बाद 25,000 सभी की 25,000 हुई है। और उसके बाद जब उन्होंने मतलब हमें अनुबंध पहले नहीं बताया ऐसा है, उसके बाद में हमें अनुबंध में लिखा गया कि आपको इतना पैसा मिलेगा और आपकी उसके बाद में जो है कि ऐसा ऐसा होगा, जब आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वापस भी आ जाएगी, ठीक है। हमें टर्म एंड कंडीशंस जो है उसके सबसे बाद में पता चली, तो हम लोगों ने कहा भी कि हमें इसमें काम नहीं करना है, हमें हमारी सिक्योरिटी मनी वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी मनी वापस अभी नहीं होगी, अब पहले यहाँ ड्यूटियाँ करो, कुछ ड्यूटी वहाँ हम लोगों ने करी, ठीक है। कुछ लोग तो अभी छोड़ के चले भी गए बिना सिक्योरिटी मनी लेके ही, और हम लोग भी अभी भी चाह रहे हैं कुछ लोग कि सिक्योरिटी मनी मिल जाए हमारी, हम ड्यूटी नहीं करेंगे। और अब मतलब बाद में हमें पता चला था, और अब जब हमारे पूरे 11 महीने पूरे हो गए तब कंपनी का टेंडर खत्म हो गया, हमें पता नहीं था हम कंपनी से हैं। तो कंपनी के 11 महीने के लिए रखती है क्या? उसके बाद दूसरे को चेंज कर देती है? चेंज कर देती है और वो भी आगे बढ़ा सकती है, लेकिन वो जो है उनकी मर्जी, अगर वो बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो विभाग के ऊपर है कि वो किसे देते हैं। हमें तो पहले पता नहीं था कि हम कंपनी से हैं, कंपनी से होने जा रहे हैं, हमें पता होता कंपनी से हैं हम कभी नहीं इसमें आते। और अब जो अब माजरा ये हुआ है, अब वो लोग कह रहे हैं जो डिपो वाले कि देखो तुम्हें ड्यूटी तुम लोग करो। अब हम ड्यूटी करेंगे तो हमें सैलरी कौन देगा? डिपो वाले देंगे या फिर कंपनी वाले देंगे? कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, हर डिपो में ऐसा नहीं है, कहीं डिपो है वहाँ तो रिन्यूएबल हो चुका है। हम जैसे उरई, झांसी रीजन है, खतौनी, समोली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर वगैरह से किसी डिपो में जो है कंपनी का रिन्यूएबल हो गया है टेंडर, और किसी डिपो में नहीं हुआ। जिस डिपो में हो गया है उन्हें ड्यूटियां मिल रही है, लगातार वो कर रहे हैं, लेकिन बेचारों जिनका नहीं हुआ उनका क्या होगा? वो क्या आपको ड्यूटियां भी नहीं मिलती, कुछ भी मिलता नहीं है कि? ड्यूटी जिनका रिन्यूएबल नहीं हुआ उन्हें निकाल दिया गया, कहा तुम जाओ, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है हमसे। लेकिन जो सिक्योरिटी आपने जमा किया तो वो रिटर्न करने की बात ना वो कोई बात नहीं हो रही है। कंपनी आप लोग गए थे? कंपनी कभी नहीं गमले बात करिए, कंपनी वाले भी कुछ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिनकी नहीं कंपनी वाले जिन्हें ड्यूटी नहीं मिलती वो कहा बताइए। हमारी सिक्योरिटी जमा है सरकार पे, क्या होता हमारी सिक्योरिटी वापस नहीं होगी तो हम सिक्योरिटी वापस नहीं करेंगे तुम्हारी। वो उनकी सिक्योरिटी जमा कर रखी है, हम लोग की सिक्योरिटी जो है वो विभाग जमा कर रखी है, और कंपनी बोलती है जब विभाग आप लोग की वो डीडी वापस करेगा तो हम लोग आपकी डीडी वापस करेंगे, वरना नहीं वापस करेंगे। हाँ, यही आगे की क्या प्लानिंग आप लोग बना रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं वापस करते हैं तो क्या प्लानिंग? सर हम लोगों की डिमांड है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया, कंपनी को हटा दिया जाए बीच से। हम लोगों अगर निगम की नौकरी कर रहे हैं तो हम लोगों की सैलरी निगम दे, बस हम लोगों की यही डिमांड है कि हम लोगों को संविदा पे रख लिया जाए, बीच से कंपनी को हटा दिया जाए। कंपनी बीच आकर पूरा सैलरी काटती है, ना नाइट भत्ता देती है और किलोमीटर के पैसे के हिसाब से कम देती है। उन लोगों को 1 रुपए 89 पैसा मिलता है और हम लोगों को 1 रुपए 59 पैसा। 1 किलोमीटर में वो 30 पैसे काटती है। अगर एवरेज मान लिया जाए कि एक लगभग 3400 से 3500 लड़के हैं और एवरेज मान लिया जाए एक लड़का 5000 किलोमीटर करता है, तो उन लोगों का एक महीने में 30 पैसे के हिसाब से 1500 हुआ, और 3500 हिसाब के 15 या 45, 40 लाख 50 हजार रुपए, 40 लाख 5 लाख रुपए उनका डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। इतना तो शायद निगम का भी नहीं प्रॉफिट होगा जो हम लोगों से वो कंपनी पैसा कमाती है। हम लोग चाहते हैं सर कि डायरेक्ट कंपनी को हटा के हम लोगों को निगम में भर्ती कर लिया। अच्छा, आप लोगों को कंपनी नहीं रखती है तो क्या आगे की रणनीति क्या बनाएंगे? आगे की रणनीति यही है कि हम लोग धरने पे बैठेंगे और हम निगम चाहते हैं हमको निगम में रख के संविदा पे कर दे, कंपनी को हटा दिया जाए। कंपनी हम लोगों का सर बहुत ज्यादा फोपट कर रही है, सब मुकदमा करेंगे कंपनी के ऊपर। हाँ, ये अपील करेंगे हम लोग हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। आप क्या कुछ दिखा रहे हैं? सर जो है प्रूफ है कि हम इस पे साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। हम जो भी दिन भर में जो भी इनकम लाते हैं वो जमा करते हैं हम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो भी कैश रूम होता है हमारे डिपो में। जब हम विभाग में जमा करते हैं तो हमें विभाग से लिया जाए। हम कंपनी में रहना नहीं चाहते हैं, कंपनी हमारा खुल के शोषण कर रही है, सभी को पता है, इसलिए हम कंपनी से रहना नहीं चाहते। हम जो है विभाग में संविदा में आना चाहते हैं।
अरे सर हमें लगा पता तो पहले भी होगा कि आप जब भर्ती हुए थे हम लोगों को पता था संविदा हमें पता था कि संविदा पे भर्ती है, लेकिन जब भर्ती हो गया है तब यहाँ पता चला कि कंपनी से हमें बाद हम में लोगों पता के चला साथ ना। बहुत दुर्व्यवहार हुआ। हम लोगों को बाद में पता चला कि हम कंपनी से हैं, पहले हमें चला हम संविदा पे ही हैं। कि अगर कंपनी बदली जाती है तो आपको विभाग द्वारा रख लिया जाएगा। जी जी लिखा है, वो लिखा है, किसी ने कहा होगा, किसी लिखा ने है। कहा होगा। अरे आया है वो। सर इसमें लिखा जी हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि अगर कंपनी चेंज होती है तो आप उस कंपनी में चले जाएंगे, लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं। 11 महीने बाद हर 11 महीने बाद ये लफड़ा ना पड़े कि हमें बार बार भटकना पड़े। जब निगम में हो जाएंगे अंदर संविदा में तो हमें 11 महीने के बाद भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ आप लोगों को हटा दे तो आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे, हमारा रोजगार छिन जाएगा। फिर हम कहाँ के ये लड़के जो अपनी उम्र पे पढ़ाई कर सकते थे, अब इनके 11 महीने खराब हो चुके हैं। दिन रात मेहनत करते हैं निगम के लिए, निगम इनको सीधा पैसा इनको देना, कंपनी को बीच में क्यों ला रहे हैं? हम लोग जब कंपनी बीच से हट जाएगी तो सीधा पैसा इनको कंपनी को हटाया जाए। हाँ निगम में लिया जाए। हाँ संविदा पर रखें, हमें विभाग से संविदा पर रखें। हम चाहते हैं संविदा पर आ जाएंगे, लेकिन हमें कंपनी से हटाकर डायरेक्ट विभाग की संविदा पे जोड़ दिया जाए। हम खुश हैं, जैसा हमसे कहा गया था शुरुआत में। हाँ बिल्कुल ये और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, संविदा कर्मी ने आउटसोर्सिंग वाले जो हैं कंडक्टर हैं जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। बात करें तो इनका जो टेंडर बेस पे रखा गया था, उनका 11 महीने का टेंडर था, टेंडर खत्म हो गया, इनको निकाल दिए। उसी को मांग को लेकर इनको वापस रखा जाए, बीच से कंपनी को हटाया जाए और इनको फिर से रखा जाए। अगर कंपनी नहीं रखती है तो ये बेरोजगार हो जाएंगे। सहयोगी जयसर तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।